हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं अबाउट क्यूब्स एंड क्यूब रूट. ओके, हमने पिछले चैप्टर में क्या सीखा था? हमने पिछले चैप्टर में सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में. हमने उसमें देखा था कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं अप्लाई, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में हम जानने वाले क्यूब के बारे में. ठीक है, यानी कि जब हम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 इंटू टू इंटू टू करेंगे तो 8 मिलेगा. 8 का क्यूब रूट होता है 2. ओके, एंड 8 इज अ cube number. Okay, so here we will learn about cubes and cube root. Okay, so before starting the chapter, here you can see the warm up activity. The product of three identical whole numbers is called a cubic number or perfect cube. जो प्रोडक्ट होता है 3 आइडेंटिकल होल नंबर का, उसे हम क्यूबिक नंबर बोलते हैं या फिर परफेक्ट क्यूब बोलते हैं. जैसे कि 2 इंटू टू किया हमने तो हमें क्या मिला? 8 मिला. ठीक है, तो 8 हमारा क्या है? क्यूबिक नंबर है और 8 हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है, नॉट द स्क्वायर वन, परफेक्ट क्यूब नंबर. ओके, नाउ हियर यू कैन सी नंबर ऑफ क्यूब्स आपको दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका दिया है, फैक्टर फॉर्म एंड द पावर फॉर्म. ओके, तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको इधर दे रखे हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑफ क्यूब कितना है? एक ही है. ठीक है, फैक्टर फॉर्म में 1 इंटू वन करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट विल बी 1 क्यूब. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्यूब कितना दिया है? नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन 8. ओके, सो दैट मीन्स 8 क्यूब से मिलकर ये बना है. ठीक है, तो 8 जो है वो कब आता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब. ओके, ऐसे ही फिर आपको यहाँ पर 27 है. ठीक है, फिर 3 इंटू थ्री क्या होता है? 27 होता है, तो 3 का क्यूब जो है आप इस तरीके से भी. नाउ सिंस 4 cube equals to 4 into 4 that is 64, therefore 64 is what? 64 is a cubic number. Okay, ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स भी इधर दिए गए हैं. So these number are called perfect cubes और cubic number. इन नंबर को हम perfect cube या फिर cubic number बोलते हैं. ठीक है, now let's move into the next point, that is, repeated addition is represented as multiplication, repeated subtraction is represented as division. जो repeated addition होता है स्टूडेंट वो multiplication से represent करते हैं और जो repeated subtraction होता है वो होता है division. ठीक है, so here you can see 16 plus 16 equals to 16 into 3, यानी कि 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 48 आता है. ठीक है, फिर 48 को अगर हम 3 टाइम्स 16 से माइनस करें, so we will get what? That is 0 ओनली. ओके, सो इसका मतलब हमने कितनी बार माइनस किया? 3 बार माइनस किया. ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला? दैट इज 3. ठीक है, वी फर्दर नो दैट पावर्स आर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टराइजेशन इज रिपीटेड डिवीजन. हमें पता है कि जो पावर होते हैं वो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होते हैं और जो फैक्टराइजेशन होता है वो रिपीटेड डिवीजन होता है. ठीक है, लाइक रिपीटेड डिवीजन फॉर्म में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पावर जो है वो क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होते हैं. ठीक है, और डिवीजन फॉर्म में जो फैक्टराइजेशन होता है रिपीटेड डिवीजन होता है. ठीक है, Here you can see 25 जो है उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा. ओके, कितनी बार हमने डिवाइड किया? 4 टाइम्स डिवाइड किया. ओके, Here also you can see 625 equals to 5 into 5 into 5 into 5. ठीक है, Sometimes a number is multiplied by itself repeatedly. कभी कभी नंबर जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, सो क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3. क्यूब ऑफ अ नंबर वही नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है और इट इज रेज्ड टू द पावर 3. ओके, दैट मीन्स 3 टाइम्स. ओके, सो हियर यू कैन सी फॉर एग्जांपल 2 क्यूब इक्वल्स टू 2 into 2 दैट इज 8. 3 क्यूब इक्वल्स टू 27. 6 cube equal to 216. 9 cube equal to 729. Okay, thus the cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, cube of 6 is 260 and cube of 9 is 729. Cube of the numbers from 1 to 20 are the following. तो 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब दे रखे हैं नंबर्स के, जैसे कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 1728, 13 2197, 14 2744, 15 3375 और उसके बाद है 16 जिसका है 4096, 17 का 4913, देन 18 5832, 19 6859, 20 8000. ठीक है, now these are called what? These are called perfect cube or the cubic number. ठीक है, memorize them to increase your mind power. इनको आप memorize भी कर सकते हो, अच्छे से याद भी कर सकते हो क्योंकि आगे जाकर आपके काम आने वाला है. ठीक है, if we study the ones digit of the number and their cube, we see that अगर हम इनके ones digit को ध्यान से देखें, ठीक है, एंड उनके क्यूब को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि
if the ones digit of a number is 0, 1, 4, 5, 6 और 9, the one digit of its cube is also 0, 1, 4, 5, 6, 9. अगर किसी नंबर के पहला डिजिट जो है, वंस डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई एक है, तो उनका जो क्यूब रूट निकलेगा वो भी सेम ही होगा, 0, 1, 4, 6, 5, 6 या 9 ही होगा, ठीक है। जैसे कि 10 का क्यूब है तो 1000 आया, देखा आपने यहाँ पर 0 है यूनिट प्लेस में, इसका क्यूब रूट भी क्या निकला, 0 ही निकला, ठीक है। इसका जो परफेक्ट क्यूब निकला है वो भी 0 निकला है, ओके। ऐसे ही 11 में आप देख सकते हो 1 डिजिट में 1 है, इसका जो परफेक्ट क्यूब निकलेगा उसमें भी 1 डिजिट में 1 ही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया कि जो 1 डिजिट है वो सेम ही है, ठीक है। सो इफ द 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, अगर किसी नंबर का 1 डिजिट जो है वो 2 है, देन द 1 डिजिट ऑफ इट्स क्यूब इज 8, तो उसका जो 1 डिजिट होगा उसके क्यूब का वो 8 होगा, ठीक है। एंड इफ द 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 8, और अगर किसी नंबर का 1 डिजिट जो है वो 8 है, तो उसका जो क्यूब निकलेगा वो होगा 2, उसका जो 1 डिजिट होगा वो होगा 2, ठीक है। जैसे कि 12 इंटू 12 इंटू 12 हम करते हैं, तो उनमें जो 1 डिजिट निकलेगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट 8 का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है, जैसे 18 हमने लिया, 18 में 8 आप देख सकते हो यूनिट प्लेस में है, ठीक है। हमने 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5832, जिसमें आप देख सकते हो यूनिट प्लेस में हमें 2 मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब हमें नंबर दिया गया होगा, जैसे कि 12 हमें दिया, उसमें यूनिट प्लेस में 2 हमें दिया गया है, ठीक है, तो उसका जो क्यूब निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें उस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 8 ही होगा, ठीक है। और अगर हमें नंबर दिया है 18, उसके 1s प्लेस में 8 है, तो उसका जो क्यूब निकल के आएगा उसमें जो यूनिट प्लेस में नंबर होगा वो हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। सो नोटिस द 1 डिजिट इन ईच, तो आपको सिर्फ 1 डिजिट को नोटिस करना है इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफ द 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 3, अगर किसी नंबर के 1 डिजिट में 3 है, देन द 1 डिजिट ऑफ इट्स क्यूब इज 7, तो उनके जो क्यूब होगा उसमें जो 1 डिजिट होगा वो 7 होगा, ठीक है। एंड इफ द 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 7, अगर किसी नंबर का पहला डिजिट जो है 1 डिजिट वो 7 है, देन 1 डिजिट जो उसके क्यूब का होगा वो 3 होगा, मतलब उसी का रिवर्स हो गया, ठीक है। जैसे 13 है, 13 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में आप देख सकते हो 3 जो है वो 1 डिजिट में है, ठीक है। हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिला, 1 डिजिट में हमें क्या मिला, 7 मिला, ठीक है। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट नंबर इधर दिया है 17 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसके 1 डिजिट में 7 दिया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसके 1 डिजिट में क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो इसका एकदम रिवर्स फॉर्म आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था 8 का 2 और 2 का 8 हो गया था, इसमें 3 का 7 और 7 का 3 हो गया है, ठीक है। So also the cubes of even number are all even ending in 0, 2, 4, 6, 8, और आपने ये भी नोटिस किया होगा जो क्यूब है इवन नंबर का वो इवन ही निकल के आता है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो 8 आया, 8 क्या हुआ, इवन नंबर ही हुआ, और 2 भी इवन था, ठीक है। फिर उसके बाद बताया द क्यूब ऑफ ऑड नंबर आर ऑल ऑड एंडिंग इन 1, 3, 5, 7, 9, और कोई भी जो ऑड नंबर है उसका इवन उसका जब क्यूब हम निकालते हैं तो हमेशा ऑड नंबर ही आता है, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 हमने करा तो 27 है, 27 में जो 7 है वो क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, और 3 भी हमारा ऑड नंबर था। Now let's move into the next concept, that is cubes and their prime factors. So let us consider the factors and prime factors of some perfect cube or cube numbers. जैसे कि आपको यहाँ पर 27 दिया है, 27 क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, 64 भी आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, अगर इसे फर्दर और एक्सपेंड करें तो 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स, ठीक है। फिर 125 आपको दिया है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 216 आपको दिया है इधर, ठीक है। So we can see that the factors or prime factors of a cube occur in triplets, मतलब triplets में वो occur हो रहे हैं। In each prime factor appears 3 times, मतलब हर एक prime factor में वो appear हो रहे हैं 3 times, ठीक है। So therefore we can conclude in the prime factorization of a number, if each factor appears 3 times then the number is a perfect cube. अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है नंबर का उसमें अगर हर एक फैक्टर जो है वो 3 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी इन द एग्जांपल 1, क्या 2025 परफेक्ट क्यूब है, तो लेट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इट। ओके, सो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 से हमने किया 675 आया, 3 से किया 225, 3 से किया 75, 3 से किया हमने 25, फिर 5 से किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो आपको नंबर मिला है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके ना। आपको ग्रुप करना है 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो 3 का तो 3 ग्रुप बन गए, पर बाकी बचा हमारा क्या, 1 3 और 2 5 बचे, ठीक है। सो इन दी अबव फैक्टराइजेशन 3 एंड 5 इंटू 5 रिमेन आफ्टर ग्रुपिंग 3 इन ट्रिपलेट, ओके, मतलब कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि 2025 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब तब होता जब हर एक नंबर का 3 ग्रुप बनता, ठीक है।
Now student, let's move into the next example. Example 2 is 10,648 is a perfect cube. तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे, ठीक है. So here you can see 2 5 is 10, 2 3 is 6, 2 4 is 4, 2 4 is 8. Then फिर से 2 से करेंगे हम, 2 2 is 4, 1 13, 2 6 is 12 and then 2 6 is 12, 2 2 is 4. फिर से 2 से करेंगे, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 2 3 is 6, 2 1 is 2. Then 11 से हमने किया, ठीक है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक का 3 का ग्रुप बना है, ठीक है. सो 10,648 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. ओके, सो 2 का होल क्यूब एंड 11 का होल क्यूब, ठीक है. सो दैट मीन्स 2 इंटू 11 द होल क्यूब, दैट इज 22 होल क्यूब. सो इसका मतलब यस, जो 10,648 है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 3. Find the smallest number by which 243 must be multiplied to obtain a perfect cube. हमें एक बहुत ही छोटा सा नंबर ढूंढना है जिससे हम 243 को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिल सके. तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाला है इसका, 3 8 24, 3 1 3, देन 27, देन 9, देन 3 0 9 एंड 3 1 3, ठीक है. अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 3 का जो ग्रुप है वो एक ग्रुप तो बन गया इधर, ठीक है. एक ग्रुप में 3 है, ओके. दूसरे ग्रुप में आप देख सकते हो 2 ही बार 3 है यहाँ पर, ठीक है. नाउ ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, द प्राइम फैक्टर डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3. ये ग्रुप ऑफ 3 में नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 243 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है. अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए, ठीक है. सो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक है. तो जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 इंटू 3 और यहाँ पर 2 3 जो थे उनके साथ एक और 3 ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर. सो यू विल गेट व्हाट 729, जो कि क्या है आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है. So hence the smallest number by which 243 should be multiplied to make perfect cube is 3. वो smallest number कौन सा है, that is the 3, ठीक है. Now the next is example 4. Find the smallest number by which 192 must be divided to obtain a perfect cube. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको smallest number find out करना है जिससे आप 192 को डिवाइड कर सको ताकि आपको एक perfect cube number मिल सके, ठीक है. So prime factorization पहले हम निकालेंगे 192 का, ठीक है. So it will be what? It will be 2 into 2 into 2 and then 2 into 2 into 2, मतलब 2 जो है वो 3 times आपको दिया है, then 3. Okay, now grouping the factors in triplets, the prime factor 3 does not appear in group of 3. अब prime factor जो 3 है वो group of 3 में appear नहीं हो रहा है, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि जो 192 है, so we can say that 192 is not a perfect cube. 192 perfect cube नहीं है. In the factorization of 192, 3 appears only once. 3 जो है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ओके. इफ वी डिवाइड द नंबर बाय 3, अगर हम नंबर को 3 से डिवाइड कर दे, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा क्वोशिएंट का विल नॉट कंटेन 3. मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्वोशिएंट का वो 3 को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है. सो इन दैट केस 192 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, ओके, देन it will be what? It will be a perfect cube. Okay, so here you can see 2 को हमने 3 बार करा, 2 को 3 बार करा यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 into 2 is 4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, that is 64. Okay, 4 into 4 into 4 आप करोगे, ठीक है. तो 4 4 is 16, 16 into 4 is 64. Okay, so hence the smallest whole number by which 192 must be divided to obtain the perfect cube is 3. तो जो स्मॉलेस्ट whole नंबर है जिससे हमें 192 को डिवाइड करना होगा ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए, तो वो है 3, ठीक है. आप डिवाइड करोगे जब 192 को 3 से तो आपको 64 ही मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है. 3 6 18 एंड देन 112, 3 4 is 12. ओके, सो इट इज 64. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 5. is 68,600 a perfect cube? क्या 68,600 perfect cube है? If not, find the smallest number by which 68,600 must be multiplied to get a perfect cube. अगर नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना है वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिले. ओके, तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 को 3 टाइम्स इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 को 3 टाइम्स. नाउ ग्रुपिंग करेंगे तो आप देख सकते हो देयर इज नो ट्रिपलेट ऑफ 5. 5 का कोई ट्रिपलेट नहीं बना है, सो हम बोल सकते हैं 68,600 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है. अब इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. सो आप दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है. उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे 2 जो है 3 टाइम्स है तो एक ही बार हम इसे लेंगे, ठीक है. 5 एंड देन 7, देन 2 into 5 is 10, 10 into 7 is 70, ठीक है. तो यानी कि 70 का जो होल क्यूब है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दैट इज 68,000. दैट विल बी, यू कैन मल्टीप्लाई ओवर हियर स्टूडेंट, 68,600 into 5. ओके, सो 0 0 5 6 is 30 and then 5 8 is 40, 40 plus 3 is 43. Then 5 6 are 30, 30 plus 4 is 34. So it is 3 4 3
0 0 0। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें एक और 0 एड अप कर देना है, ठीक है। 3 4 3 0 0 0, 3 zeros आर देयर। सो इसका मतलब ये हुआ कि 70 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, 34,000। 70 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, दैट इज 3,43,000। ओके, so which is a perfect cube. So hence we should multiply 68,600 by 5 ताकि हमें एक perfect cube number मिल जाए। Okay, now let's move into the example 6. So is 1188 a perfect cube? क्या 1188 perfect cube है? If not, अगर नहीं है, by which smallest natural number should it be divided so that the quotient is a perfect cube? मतलब किस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा ताकि क्वोशिएंट हमें परफेक्ट क्यूब में मिले। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम निकालेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से नंबर मिलेगा। सो प्राइम फैक्टर्स जो है 2 and 11 का वो पेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन द ग्रुप ऑफ 3। सो 1188 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। सो इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 1188 द प्राइम फैक्टर 2 जो है वो अपेयर होगा ओनली 2 टाइम्स। ओके, एंड प्राइम फैक्टर जो है 11 का वो अपेयर हुआ है कितनी बार, एक ही बार अपेयर हुआ है। सो if we divide 1188 by 2 into 2 into 11 that is 44, then the prime factorization जो होगा क्वोशिएंट का वो certain नहीं होगा, ठीक है, will not certain 2 and 11। so 1188 को हम डिवाइड जब करेंगे 44 से तो हमें क्या मिल जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट जब आप 1188 को 44 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से इनको रिमूव कर देना है क्योंकि ये तो इस साइड जाके डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस बचेगा 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो 3 का होल क्यूब क्या होता है, दैट इज 27, ठीक है। सो दैट मीन्स 27 क्या है हमारा परफेक्ट क्यूब है। सो हेंस जो नेचुरल नंबर जिससे हमें 1188 को डिवाइड करना था, ठीक है, वो है 44। ओके, 44 कैसे मिला हमें, 44 मिला हमें 2 into 2 into 11 से, ठीक है, दैट इज 40। Moving to the example 7. So Peter made a cuboid of plasticine of side 5, 2 and 5 centimeter. How many such cuboid will he needed to form a cube? अब Peter जो है उसने cuboid form किया of the plasticine side आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो कितने उसे cuboid चाहिए होंगे ताकि वो एक cube को form कर सके, ठीक है। So volume of cuboid होता है length into breadth into height over here. Okay, so 5 into 2 into 5, then since there is only 1 2, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही 2 है and only 2 5 is there in the prime factorization, so we need 2 into 2 into 5 equal to 20 to make perfect cube. Okay, so therefore we need 20 such cuboid। तो हमें क्या चाहिए, 20 such cuboid चाहिए ताकि हम एक क्यूब को बना सके, ठीक है। Now here you can see the chart given cubes as the sum of the consecutive odd number. Okay, study the following pattern। आपको एक पैटर्न दे रखा है यहाँ पर। तो 1 का क्यूब तो आपको पता ही है कि 1 ही होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 होता है, तो 3 + 5 करके हम ऐसे लिख सकते हैं इधर, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा 1 is 1 only, 3 + 5 is 8 only। ओके, फिर ऐसे ही आपने इधर औरों के भी जो क्यूब है, क्यूब नंबर वो यहाँ पर देखिए, क्यूबिक नंबर आपको यहाँ पर शो कर रखे हैं, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी द पैटर्न विच इज फॉर्मिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑड नंबर ही ले रखे हैं इधर, ठीक है, कोई भी आपको इधर इवन नंबर नहीं दिखेगा। ओके, सो आप देख सकते हो 1 है, फिर इधर 3 और 5, फिर हमने 5 को हटा दिया, फिर 7 से हमने शुरू किया, 7 9 11, फिर 13 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर रिपीटेड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, जहां पर एंड हो रहा है उसके नेक्स्ट वाला हम ऑड नंबर फिर ले रहे हैं इधर, ठीक है। और जितना नंबर दिखाया गया है स्टूडेंट उतने ही बार हमें उसे ऐड ऑन करना है, ठीक है। 5 है तो 5 टाइम्स, ओके, 6 है तो 6 टाइम, ओके। So it is interesting that 7 cube is equal to the sum of 7 consecutive odd number and 8 cube is equal to the sum of 8 consecutive odd number and so on, ठीक है। Now let's move into the example 8. So consider the following pattern। आपको एक पैटर्न दिया गया इधर, 2 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1 + 2 into 1 + 1 into 3। ओके, सो हेयर यू कैन सी 1 + 2 आप देख सकते हो यहाँ पर। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर जो 1 है वो सेम ही रहेगा, इधर आप नोटिस कर सकते हो 2 के बाद 3 फिर 4, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 1 2 3 एंड यहाँ पर जो 3 है वो सेम ही फॉर्म रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 8 - 1 इज व्हाट, 7। ओके, एंड जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 into 3 6, 6 into 1 is 6 only and 6 + 1 is what, that is 7, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब अबव पैटर्न को यूज करते हुए आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 7 क्यूब - 6 क्यूब, तो इसमें आप क्या करोगे, 1 + 7, ठीक है, 1 + 7 into 6 into 3। ओके, यानी कि
यहाँ पर जो आपको नंबर दे रखा है 7 क्यूब, इधर आप 7 लिखोगे, ठीक है। जैसे हमने 2 और 1 का जो नंबर है 2 वो हमने यहाँ पर लिखा और 1 जो है वो इधर लिखा, ठीक है। तो ऐसे ही 7 आप यहाँ पर लिखोगे और 6 को इधर लिखोगे, ठीक है। सो इट विल बी 1 + 7 × 6 × 3। सो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से नंबर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई किया 126 आया, 126 + 1 = 127, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी दे रखा है स्टूडेंट। जैसे 12 क्यूब - 11 क्यूब है, तो 1 + 12 × 11 × 3, ठीक है। 3 सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा, बस यहाँ के नंबर बीच के बदलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इन सबको मल्टीप्लाई किया, 396 आया, +1 किया, 397 आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्यूब। सो 10 क्यूब जो हम करते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलते हैं? 3 नंबर ऑफ जीरोस। 20 क्यूब करेंगे, इधर भी 3 नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलते हैं, ठीक है। 100 क्यूब हम करेंगे तो इधर हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं। 200 का क्यूब करेंगे तो इधर भी 6 नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे, ठीक है। So we see that if a number ends with 1 0, its cube ends with 3 zeros, and if a number ends with 2 zeros, its cube ends with 6 zeros. तो हमने देखा कि अगर कोई नंबर है वो एंड हो रहा है एक ही जीरो से, तो उसका जो क्यूब हमें मिलेगा वो एंड होगा 3 0 के साथ। और कोई नंबर है जो एंड हो रहा है 2 0 से, ठीक है, तो उसका जो क्यूब मिलेगा वो हमें मिलेगा 6 zeros के साथ, ठीक है। Thus, the number of zeros at the end of a cube is thrice the number of zeros at the end of the given number. तो number of zeros जो होंगे at the end of the cube वो 3 गुना होंगे, ठीक है, than the number of the given one. Okay, so thrice means multiple of 3. Okay, so therefore the numbers ending with zeros whose number is not a multiple of 3 are not cube. मतलब वो number जो end हो रहे हैं 0 में और वो multiple नहीं है 3 के, तो वो cube नहीं है, ठीक है। For example 270 2700, ठीक है। तो ये जो नंबर आपको दे रखी है इसमें 1 2 4 एंड 5 जीरोस है, ठीक है, जिसका क्यूब फॉर्म नहीं हो सकता है। सो एज द नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल नहीं है 3 के, सो दीज नंबर्स आर नॉट क्यूब, तो ये नंबर क्यूब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स दिए गए, इसमें 3 एंड 6 जीरोस है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो एज द नंबर ऑफ जीरोस 3 एंड 6 आर मल्टीपल, ये 3 एंड 6 जो मल्टीपल है 3 के, सो इसीलिए ये नंबर क्या है हमारे क्यूब है, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन 27 विच इज itself a cube, but the different number of zeros make it a cube or non-cube. अब 27 तो itself cube है, पर जो number of zeros है वो उसको different बना रहे हैं, कुछ cube के form में और कुछ non-cube के form में, ठीक है, according to the number of zeros. Now student, let's move into the exercise 6.1. So here you can see the first question. Find the one digit of the cube of each of the following number. अब हर एक number का आपको one digit find out करना है, ठीक है। जैसे कि आपको 25 दे रखा है, तो अगर हम 25 में जो 5 है, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 डिजिट में हमें क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके 1 डिजिट में नंबर होगा, 1 डिजिट में जो नंबर होगा दैट विल बी 5 ओनली, ठीक है। तो ऐसे आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स एंड विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट इसमें आप लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको 2700 इधर दिया है, ठीक है। हमने अभी एग्जांपल में भी पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसमें 2 है तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, ठीक है, पर तब भी हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, ओके। तो 2700 आपको दिया है, 2 से हम करेंगे इसे, 2 1 2, 2 3 6, देन 10 2 5 10, देन 0 ओवर हियर, 2 6 12, 1 15, 2 7 14, then 5 10, then 3 3 2 6, and then 3 2 6, 1 15, 3 5 15, 3 7 21, then 3 5 15, then 3 2 6, 3 5 15, then 5 5 25, and then 5 1 5, ठीक है। So here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 का जो है 3 ग्रुप बना है, ठीक है, बट 5 और 2 का 3 ग्रुप नहीं बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2700 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ओके। इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी नंबर्स का भी पता लगाना है कि कैसे कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। Now the next one is find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. आपको smallest number find out करना है जिससे each of the number को हम multiply कर सके ताकि हमें एक perfect cube मिल सके, ठीक है। जैसे आपको 81 दिया है, ठीक है, तो 81 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे, ठीक है। सो बेसिकली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जब करा 81 का 3 से हम करेंगे, ठीक है,
इट विल बी 27. ओके, देन 3 से हमने किया 3 9 से 27 एंड फिर से हमने 3 से किया 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3. तो यहाँ पर 3 का एक ग्रुप तो हमें मिल गया, पर एक 3 तो रह गया. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 81 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 81 से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 से 3 एंड 3 8 इज 24, 243. ठीक है, सो 243 जो है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है. और 243 लाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा 81 को, दैट इज 3. तो यानी कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड. इसमें डिवाइड करना है. ठीक है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, now student let's move into the multiple choice question. So here you can see the sixth question. What is the ones digit of the cube 23? 23 का जो ones digit है, उसके क्यूब का जो ones digit है वो क्या है, ये आपको बताना है. ठीक है, जैसे अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27. ठीक है, तो उसके वन डिजिट में क्या आएगा, 7 आएगा. ठीक है, जैसे हमने रूल में पढ़ा था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है. ठीक है स्टूडेंट. Now student, let's move into the next concept, next topic, that is cube roots. So as the cube of 5 is 125, we say that the cube root of 125 is 5. अब जैसे कि क्यूब जो है 5 का वो होता है 125, तो क्यूब रूट जो हुआ 125 का वो क्या हुआ, 5 हुआ. ठीक है, hence the cube 5 cube denotes the third power of 5. तो ये क्या डिनोट करता है, थर्ड पावर ऑफ 5 को डिनोट करता है. In the same way we denote the cube root of 125 by the third root of 125. The symbol for cube root और third root is this one. Okay, जिसमें आपको ऐसे रूट करके 3 लिखना है. ठीक है, क्यूब लिखना है. Okay, so here you can see cube root of 125 is 5. Okay, cube root of 1 is 1, cube root of 8 is 2, cube root of 1000 is 10, cube root of 1728 is 12. Okay, now let's see cube root through prime factorization method. The prime factors of a cube has its similar factors in triplet group of 3. Therefore, to find cube root, we find the prime factor of the given number and make triplets of the similar factor. हम triplet यहाँ पर बनाते हैं of the similar factor. Okay, then we take one factor from each triplet. हर एक triplet से हम एक एक factor को लेते हैं, उनको multiply करते हैं. The product the cube root of the given number. और जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है गिवन नंबर का. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी एग्जांपल 9. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब किया तो हम पहले 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 1 14, 2 7 14, 2 2 4. फिर 2 से किया, 2 6 12, 1 17, 2 8 16, 2 6 12 एंड देन फिर से 2 से किया हमने 343 आया, 7 से किया 49, 7 7 49, 7 1 7. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का 3 ग्रुप है और 7 का भी 3 ग्रुप है. ठीक है, तो 2 का होल क्यूब इंटू 7 का होल क्यूब, 2 इंटू 7 इज 14. तो यानी कि 14 का क्यूब होता है 2714. तो क्यूब रूट ऑफ 2744 का जो क्यूब रूट है वो आएगा 14. ठीक है, now student the next thing is to guess estimate cube root of a cube number. When we guess or estimate the cube root of a cube number without factorization, the following factors will help. अगर हमें बस guess करना हो या estimate करना हो cube root एक given number का बिना factorization के, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. जैसे कि if the one digit of a cube is 0 1 4 5 6 or 9, then the one digit of its cube root will also be 0 1 4 5 6 और 9. अगर किसी नंबर का वन डिजिट जो है वो 0 1 4 5 6 9 है, तो उनका क्यूब रूट जो उनका क्यूब निकलेगा, ठीक है, तो उसका भी डिजिट जो है एंड का वो क्या होगा, 0 1 4 5 6 या 9 होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द वन डिजिट ऑफ अ क्यूब नंबर इज 2. अगर वन डिजिट जो है क्यूब नंबर का वो 2 है, देन द वन डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट विल बी 8. तो उनके वन डिजिट जो होगा क्यूब रूट का वो 8 होगा. इफ द वन डिजिट ऑफ द क्यूब नंबर इज 8, अगर क्यूब नंबर 8 है तो उनके वन डिजिट जो होगा क्यूब रूट का वो 2 होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफ द वन डिजिट ऑफ अ क्यूब नंबर इज 3. अगर क्यूब नंबर का जो वन डिजिट है वो 3 है, तो उनके क्यूब रूट का जो डिजिट होगा वो 7 होगा. ठीक है, सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी इफ द वन डिजिट ऑफ अ क्यूब नंबर इज 3. अगर जो वन डिजिट है क्यूब नंबर का यानी कि यूनिट डिजिट है 3, ठीक है, द वन डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट विल बी, तो वन डिजिट जो उनके क्यूब रूट का होगा वो 7 होगा. इफ द वन डिजिट ऑफ द क्यूब नंबर इज 7. अगर क्यूब नंबर का वन डिजिट यूनिट नंबर जो है वो 7 है यूनिट डिजिट, तो उनका जो वन डिजिट होगा क्यूब रूट का वो क्या होगा, 3 होगा. ठीक है, उसी का ऑपोजिट. नाउ नेक्स्ट इज इफ द क्यूब नंबर हैज 1 2 और 3 डिजिट, इट्स क्यूब रूट विल हैव अ सिंगल डिजिट. अगर क्यूब नंबर में 1 2 या 3 डिजिट है तो उसके क्यूब रूट में कितने डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इफ द क्यूब नंबर हैज 4 5 और 6 डिजिट, सो उसका क्यूब रूट जो है उसमें 2 डिजिट होंगे. ठीक है, नाउ रिमेंबर द क्यूब्स ऑफ द नंबर 1 to 10. ओके, 1 से लेकर 10 तक जो भी क्यूब है नंबर के वो आपको हमेशा याद रखने हैं. ठीक है,
Now student, before moving further, here given the activity part, so this one you have to do by your own. Now let's see the example 10. Find the cube root of 32,768 through estimation without factorization. बिना factorization के हम कैसे से निकालेंगे? So first of all, you have to form groups of 3 digit starting from the rightmost digit of 32,768. तो इसमें आप क्या करोगे? ग्रुप फॉर्म करोगे, राइट साइड से आपको फॉर्म करना है, ठीक है. इन दिस केस वन ग्रुप जो है वो हो जाएगा 768 विच हैज 3 डिजिट, वेयरएज 32 में सिर्फ 2 ही डिजिट है, ठीक है. नाउ टेक 768, द डिजिट 8 इज एट इट्स वंस प्लेस. अब 768 में जो डिजिट 8 है वो वंस प्लेस में है, ठीक है. वी टेक द वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर क्यूब रूट एज 2. अब हमने रूल में पढ़ा था कि जब डिजिट 8 होता है वन डिजिट में तो उनका जो क्यूब रूट आता है वो क्या होता है? क्यूब रूट में जो डिजिट होता है वंस प्लेस में वो क्या होता है? 2 होता है, ठीक है. सो एज अकॉर्डिंग टू द रूल. नाउ टेक द अदर ग्रुप 32. अब हम 32 को लेंगे. अब 32 में आप देख सकते हो इट लाइज बिटवीन टू परफेक्ट क्यूब 27 एंड 64. अब ये जो है 27 और 64 जो परफेक्ट क्यूब है उनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है. नाउ 27 इज अ क्यूब ऑफ विच नंबर? दैट इज द क्यूब ऑफ 3 नंबर, ओके. यानी कि 3 को 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 27 मिलेगा. ऐसे 64 जो है वो क्यूब है 4 का, ठीक है. द टेंथ प्लेस ऑफ द क्यूब रूट कैन नॉट बी 4. जो टेंथ प्लेस है क्यूब रूट का वो 4 नहीं हो सकता है, एज 32 जो है वो क्या है? कम है 64 से, ठीक है. यहाँ पर बताया कि जो टेंथ प्लेस है क्यूब रूट का वो 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 32 जो है वो कम है 64 से. सो द टेंथ प्लेस जो होगा क्यूब रूट का वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है. 3 विच इज द क्यूब ऑफ 27, ठीक है. नाउ पुटिंग 2 एट वंस प्लेस. अब हम 2 को वंस प्लेस में पुट करेंगे और 3 को टेंथ प्लेस में पुट करेंगे. सो वी गेट द क्यूब रूट ऑफ 32,768 एज 32, ठीक है. तो हमें जो क्यूब रूट मिलेगा वो मिलेगा 32, ओके, without the prime factorization method. Now let's see the next thing, that is cubes and cube root of negative integers, rational numbers and decimal numbers. So the first thing is the cube of a negative integer is negative. जो क्यूब होता है नेगेटिव इंटीजर का वो नेगेटिव ही निकलता है, ठीक है. जैसे कि माइनस को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस ही साइन मिलता है, ठीक है. तो -3 को जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? -27 मिला. सो दैट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव ओनली, ओके. ऐसे ही -343 का हमने क्यूब रूट निकाला तो -7 हमें मिला, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर इज द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. अब जो क्यूब है रैशनल नंबर का वो क्यूब है उसका न्यूमरेटर विच इज डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स क्यूब ऑफ द न्यूमरेटर विच इज डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ द डिनोमिनेटर, ओके. नाउ हियर यू कैन सी -5/11 है द होल क्यूब हमने किया तो हमें आंसर में क्या मिला? -125/1331, ठीक है. द क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इज द क्यूब रूट ऑफ इट्स न्यूमरेटर which is divided by the cube root of its denominator, ठीक है. Now here also you can see root क्यूब रूट आपको दे रखा है 512/729 -729, ठीक है. तो इसका जो क्यूब रूट निकल के आएगा वो आपको मिलेगा -8/9 या 8/-9, ठीक है. नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ क्यूब ऑफ अ नंबर इज थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन दैट नंबर, ओके. मतलब जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है क्यूब ऑफ अ नंबर में वो 3 गुना होते हैं, थ्राइस होते हैं ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन दैट नंबर, ओके. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 0.12 द होल क्यूब. तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है. 0.12 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है. सो इसका हमें क्या मिल जाएगा? थ्राइस मिल जाएगा, ठीक है. थ्राइस का मतलब है 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 6, ओके. सो हियर यू कैन सी पॉइंट के बाद कितने नंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, ओके. सो द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन दैट क्यूब नंबर, ओके. मतलब वो 1/3 पार्ट है उसका, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2.744 आपको दिया है, ठीक है. तो 1/3 पार्ट जब हम करेंगे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 × 1/3 करेंगे हम, ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि पॉइंट के बाद 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 है. तो 6 का 1/3 पार्ट हम करेंगे, सो इट विल बी 2. तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएगा क्यूब रूट में, ठीक है. Now student, let's move into the exercise 6.2. So here you can see the first question. Find the cube root of the following number by prime factorization method. तो prime factorization हमें मेथड करना है इसमें, ठीक है. और क्यूब रूट निकालना है. जैसे कि 216 है, ठीक है. तो इसका prime factorization हम करेंगे यहाँ पर, ओके. 2 से आप करोगे सबसे पहले 2 1 2, एंड देन जब 2 नंबर को हम एक साथ नीचे लाते हैं तो 0 पुट कर देंगे, देन 2 8 16. फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 4 8, देन अगेन 2 2 2 4, 1 14, 2 7 14, 3, एंड देन 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है. तो आपने देखा यहाँ पर 2 का 3 ग्रुप्स बना, ठीक है. 3 के ग्रुप में है और 3 भी जो है वो 3 के ग्रुप में है. तो हम 3 का जब ग्रुप होता है तो हम एक ही मानकर चलते हैं, तो 2 × 3, ठीक है.
दैट विल बी व्हाट 6, यानी कि 6 का जो होल क्यूब होगा दैट इज 216, ठीक है। तो 216 का जो क्यूब रूट निकला है दैट इज 6, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सभी नंबर का क्यूब रूट निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर थ्रू एस्टिमेशन विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब बिना फैक्टराइजेशन के आपको एस्टिमेशन के थ्रू यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 4913, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इधर ग्रुप फॉर्म करोगे 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 3 का ग्रुप फॉर्म किया, हम राइट साइड से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 913 जो है वो एक बन जाएगा ग्रुप, पर 4 जो है वो अकेले ही रह जाएगा फिर, ठीक है। अब 913 में आप देख सकते हो 3 है यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट निकल के आएगा वो क्या आएगा, मतलब वो जो नंबर आएगा उसमें जो यूनिट प्लेस में नंबर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 7। ओके, तो यूनिट प्लेस में उसका नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 4। अब यहाँ पर आपको नंबर दिया है 4, ठीक है। तो 4 जो है वो कौन से नंबर के क्यूब रूट के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। जैसे आप 1 का क्यूब करते हो, क्यूब रूट निकालते हो तो दैट विल बी 1, ओके। और 2 का क्यूब निकालते हैं तो दैट विल बी 8, ओके। क्यूब रूट निकालते हैं तो 8, 2 का क्यूब निकालते हैं तो दैट विल बी 8, ओके। तो यानी कि जो 4 है वो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें 4 जो है वो किसके आसपास है, दैट इज 1 ओनली, ओके। सो दैट मीन्स 1 और 4 के बीच, मतलब 1 जो 4 है वो 1 के एकदम पास आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस में, दैट मीन्स जो टेंस प्लेस में जो नंबर है वो हम क्या पुट करेंगे, दैट इज 1, ठीक है। और यूनिट प्लेस में जो नंबर है दैट इज 7, ठीक है। सो दैट मीन्स द नंबर इज 1717, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको एस्टिमेशन से बाकी नंबर्स का भी पता लगाना है क्यूब रूट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दे रखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कि दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आप इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखोगे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है। और माइनस प्लस साइन का भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। Now let's move into the multiple choice question. So here you can see the fourth question. The cube root of the cube number 6859 is. अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्यूब रूट है इस क्यूब नंबर का वो क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, ठीक है। So 6859 आपको दिया है। So now student we will choose the prime number over here, ठीक है। So अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। So according to the division method we will use the 19 then, okay. So 19 3s is what? 19 3s is 68, okay. Then after that 19 3s is 57, and when you subtract 68 with 57 you will get what? You will get 115, okay. 1 1 and then 5 over here, okay. So now student 19 3s is what? That is 57, and जब आप 57 को माइनस कर दोगे 68 के साथ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 115 मिलेगा, ठीक है। अब 19 6 क्या होता है, that is 114, ठीक है। तो 19 6 114 हमने माइनस किया तो 1 मिला, तो 19 किससे जाएगा, 19 से ही जाएगा, ठीक है। तो 19 1 19, देन आफ्टर दैट 19 1 is 19, then 36 minus 19 will be what? It will be, so it will be 1717, okay. And then 171 is 19 9s are 171, okay. Then 19 1s is 19, okay. So the correct answer is the cube root of this number is 19, the option B, okay. So ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय।